हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड आज हम करेंगे चेंज इन स्टेट। तो हमने लास्ट लेक्चर में सॉलिड टू लिक्विड गए, लिक्विड टू गैस गए। हाउ? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट? एंड हम यही वाइस वर्सा भी कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और कूलिंग। आज हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं है। आज हमारी चेंज ऑफ स्टेट में हम ये देखेंगे कि क्या हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस जा सकते हैं विदाउट एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है, कि हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जा सकते हैं एंड हमारा इसका वाइसा वर्सा भी पॉसिबल है, ठीक है, बाय जस्ट चेंजिंग द टेम्परेचर। कि सॉलिड को अगर हमने हीट किया लिक्विड, हीट किया गैस, गैस को कूल किया लिक्विड, उसको कूल किया देन सॉलिड, राइट? आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या हम सॉलिड जो है उसको हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेल, इसके लिए हम देखेंगे एक एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1113। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। मैं सभी को बोलूंगी कि जितनी भी एक्टिविटीज है इनको हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट ये तुम्हारी ब्रेन की जो वायरिंग है ये उसको भी सेट करता है कि तुम्हें कैसे सोचना है, कैसे नहीं करना। जितने भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, है ना, उनको देखो, उनको सोचो, थोड़ा सा वक्त दोगे तो तुम्हारी जो मतलब एबिलिटीज हैं चीजों को सॉल्व करने की, वो बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो, हमने क्या लिया, कैम्फर लिया, उसको क्रश करके चाइना डिश में डाला, उसके ऊपर हमने एक फनल रख दी, ठीक है, उल्टी करके फनल रख दी एंड उसके ऊपर हमने कॉटन प्लग प्लग लगा दिए, जैसा कि आप इधर देख सकते हो, ठीक है। हमने नीचे बर्नर रखा एंड इसको हीट करना स्टार्ट किया और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करो एंड थोड़ा सा सोचो कि एक्चुअल में होगा क्या। अब होगा क्या, आपने देखा क्या कि जो चाइना डिश में जो हमारा कैम्फर है उसकी जो अमाउंट है वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है, वो कम हो रही है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमें दिख रहे हैं व्हाइट कलर के वेपर्स, वेपर्स भी दिखे। फिर हमने क्या देखा, थोड़े टाइम बाद हमें कुछ व्हाइट कलर के डिपॉजिट्स या कैम्फर के डिपॉजिट्स ये फनल की नेक पे दिखाई देने स्टार्ट हो गए, सॉलिड कैम्फर हमें दिखाई देना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारी थी ऑब्जर्वेशन की। सबसे पहला तो जो कैम्फर है वो डिसअपियर हो गया ऑन हीटिंग, ठीक है। फिर वेपर्स हमें दिखाई दिए, फिर वो कंडेंस हो गए, कंडेंस होने के बाद हमें उसी फनल की जो नेक है या फिर उसकी जो स्टेम है वहां पर हमें वो सॉलिड्स जो है वो दिखाई दिए हैं, ठीक। तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया, हमारा पहला क्वेश्चन कि क्या सॉलिड से गैस में जाना पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल। यहाँ पर इसको गैस लिख देना, ठीक कर लेना, ठीक है, कि यस ये पॉसिबल है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। फिर हम हमारे पास दो है कि सॉलिड से गैस में जाना या फिर गैस से सॉलिड में जाना। पहले को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। ये याद रखना, ठीक है, दो प्रोसेस है हमारे पास, ठीक। अब देखो, पहले हमने देखा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके, अभी तक जितना भी किया हमने टेम्परेचर के बेस पे किया। अब हम करेंगे प्रेशर को लेके कि प्रेशर को चेंज करने से क्या होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अच्छा अगर हमने प्रेशर चेंज किया तो गैस अगर है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया या कम किया। उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में क्या होगा, क्या वो नजदीक आ जाएंगे या फिर वो दूर दूर चले जाएंगे। लास्टली अगर तुमने प्रेशर को चेंज किया, क्या उससे तुम स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज कर सकती हो। चलिए देखते हैं इनके जवाब क्या क्या होंगे। हमने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में हमने गैस डाल दी। आप देखो कि उनमें काफी ज्यादा जगह, कंप्रेस करना स्टार्ट किया, कंप्रेस करते गए करते गए करते गए एंड ऐसा किया कि अभी पार्टिकल्स जो है वो काफी क्लोज आ गए, इतना क्लोज कि अब भी हमारा जो गैसियस स्टेट है वो एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है,
ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आए तो आप, ये इजी डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, सिर्फ एक सिलेंडर, पिस्टन और गैस मॉलिक्यूल्स है जो आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे ही हमने प्रेशर लगाया, जो पार्टिकल्स हैं वो नजदीक आ गई, जिससे क्या हुआ, जो गैस स्टेट है वो एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं या टेम्परेचर को हम कम कर दें, इन दोनों से हम गैस स्टेट से हम लिक्विड में पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैसे। कभी आपने पानी का गिलास, ठंडे पानी का गिलास ऐसे ही रख देना थोड़ी देर के लिए, तो आप देखोगे कि गिलास के बाहर भी काफी सारी मिस्ट और उसके मतलब जो पानी है वो डिपॉजिट हो जाता है। वो कहाँ से आता है? पानी रिस तो नहीं रहा है, अगर स्टील का गिलास रखोगे, प्लास्टिक का गिलास रखोगे, पानी तो नहीं रिस रहा है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक ठंडे पानी का गिलास, मतलब टेम्परेचर कम हो गया, तो जैसे ही कूल डाउन हुआ वो कंडेंस कर गया पानी, वो जो गैस मॉलिक्यूल से वो कंडेंस कर गया एंड लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया, एंड एज अ मिस्ट जो है वो उस गिलास के या बॉटल के अराउंड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को चेंज करना या प्रेशर को चेंज करना, ये दोनों ही लिक्विफाई कर सकते हैं हमारी गैस को। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी क्या तुमने ड्राई आइस के बारे में सुना है? ड्राई आइस और कुछ नहीं, वो होती है सॉलिड स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बेस पे क्वेश्चन क्या आता है, आपसे डायरेक्टली पूछते हैं कि ड्राई आइस क्या होती है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि इसको हाई प्रेशर पे क्यों स्टोर किया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ, कि चलो ड्राई आइस के बारे में बता दो, वैसे ही कुछ थोड़ा सा, तो आपके आंसर सेम ही रहेंगे। ठीक है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है कि ड्राई आइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस स्टेट में। कैसे? ये जो है ये यूजुअली हम बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में रखते हैं। ठीक है, इसको लो प्रेशर पर नहीं रखा जाता, क्योंकि आप जैसे ही उसको बाहर निकालते हो उसके डिब्बे से, प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली हमारा जो प्रेशर रहता है वो रहता है 1 atm, है ना। इसके अराउंड रहता है, 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा कम, तो हाँ मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 1 atm या 1 atm से थोड़ा सा ज्यादा मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही वो बाहर आता है, प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वो अपने सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करो। अभी आ जाता है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास अभी हम दो यूनिट्स कर रहे हैं, दैट इज द एटमॉस्फेयर एंड द पास्कल। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि 1 एटमॉस्फेयर, इसको आप 1 atm भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए वैसे ही, अदरवाइज इसको रीड कर लेना, इसको पूरा ऐसे डेडिकेटेडली मत बैठना कि हाँ कि बाकी चीजें याद कर रहे हो, बट इसको बार बार जितनी दफा देखोगे खुद ब खुद याद हो जाता है। ठीक है, अभी जो प्रेशर है एयर में, उसको हम बोलते हैं कि चलो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट हमें कोई रेफरेंस चाहिए, तो एट सी लेवल हम ये मान लेते हैं कि जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाते जाते वो चेंज हो। अब देखो, अब हमने जब सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, हमें मालूम है कि सॉलिड टू लिक्विड के उसे बोलते हैं फ्यूजन, लिक्विड टू गैस के उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। अभी अभी हम सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन भी पढ़ के आए हैं, बट हमने ये नहीं पढ़े, लेकिन अभी अभी मैंने आपको कंडेंसेशन की एग्जांपल तो दी है ना, कि हम गैस को अगर हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, लिक्विड बन जाता है, ये तो एक प्रोसेस है। दूसरा, टेम्परेचर के बेस पे क्या है कि टेम्परेचर कम हो गया, वो वैसे ही डिपॉजिट हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड देन लिक्विड टू सॉलिड। अब देखो, इस ये बहुत इजी है याद रखना, लिक्विड टू सॉलिड है ना, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द मीन्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द मेटल। ओके, सो थ्योरी हमारी खत्म होगी, अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मतलब जो तुम्हारी बुक में दिए होते हैं ना क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बीच में प्रैक्टिस करने के लिए, अब हम वो करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है।
सो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, ए पार्ट का लिख लेते हैं कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273 है। सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 300 माइनस 273। सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 300 माइनस 273, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट खुद करोगे, वीडियो को पॉज करो एंड खुद करके देखो आंसर सही आ रहा है या नहीं। के माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 573 केल्विन माइनस 273 केल्विन, हटा दो इसको। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 573 माइनस 273 300, अरे हाँ 300 डायरेक्ट ही हो जाता। 300 डिग्री सेल्सियस, दैट इज टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इजी है, कन्वर्ट ही करना टेम्परेचर को। आपको पहले भी बताया है, इसका जो रिलेशनशिप है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे केल्विन से डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन का भी पूछा जा सकता है, उस केस में आप ऐड कर दोगे। ठीक है, चलिए अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो फिजिकल स्टेट पूछ रहा है वाटर की एट दीज टू टेम्परेचर। अभी एक मैं दे रही हूँ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तीनों का बताना आपने। अब देखो 250 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 से बड़ी जितनी भी आपको टेम्परेचर दिखेगा, चाहे वो 250 हो, 300 हो, 400, 500, 150, आपको क्या लिखना है, गैसियस स्टेट, क्योंकि वो वाटर वेपर में प्रेजेंट है। 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है जहां पर वो अपना लिक्विड एंड गैसियस दोनों स्टेट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 0 डिग्री पे क्या होता है, वो लिक्विड एंड सॉलिड, क्योंकि वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आइस एंड वाटर दोनों स्टेट में, दैट इज लिक्विड एंड स्टेट, दोनों स्टेट में वो प्रेजेंट रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये तो हमने अच्छे से किया है, आपको बार बार बताया है कि जब भी मेल्टिंग होती है ना, आइस है वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब बॉइलिंग होती है, पानी है तुम बॉयल कर रहे हो, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। वो बोल रहा है कि वो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, तुमने गैस ऑन करी हुई है, हीट जा रही है, पर वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, 100 से 110, 120, 150 तक क्यों नहीं जा रहा है। तो उसका कारण है कि जितनी भी हीट तुम प्रोवाइड कर रहे हो, जितनी भी हीट जा रही है, वो उसी सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रही है। वो सारा जोर उसका इसी में लगा हुआ है कि वो अपनी स्टेट चेंज कर ले। उसका जोर इसमें है ही नहीं कि वो अपना टेम्परेचर जो है वो बढ़ा सके। ठीक है, तो जो तुम्हारा आंसर है वो क्या रहेगा कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जितनी भी हीट है वो सारी की सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम में निकल जाती है, जिससे तुम्हारा फेज चेंज हो जाता है, बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी एंड दस टेम्परेचर। तो ये जो एब्जॉर्ब्ड हीट है, ये वर्ड जो है ये याद रखना, ये लिखना है, लेटेंट हीट इज द की वर्ड। लेटेंट हीट लिखना ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो एब्जॉर्ब्ड हीट है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जो कि तुम्हारा स्टेट चेंज करता है, ना कि टेम्परेचर चेंज करता है सब्सटेंस। ओके, चलिए, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब देखो वो क्या बोल रहा है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। याद होगा पीछे ही मैंने तुम्हें बताया कि ये क्वेश्चन आता है। तो द ओनली मेथड इज कि आपको टेम्परेचर कम करना है, प्रेशर आपको बढ़ाना है। टेम्परेचर कम करना है, प्रेशर आपको बढ़ाना है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ओवरकमिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड दस चेंजिंग from gaseous state to the liquid state. I hope this is clear. ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, प्लीज इसको दोबारा से रिवाइज करना। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, बहुत सारी चीजें छोटी 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 डिटेल्स हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके, तब आपको पता लगेगा कि ये मेथड तो ऐसे ही थे, 3-4 मेथड है, और जब एप्लीकेशन तो उनका पहाड़ खड़ा हुआ है। ठीक है,
तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करना ताकि आप उसके क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।